वाटर सप्लाई में आप पढ़ेंगे कि पानी जो हमें ज़रूरत होती है घरों में और रेजिडेंशियल एरियाज़ में और गार्डन में और ऑफिसेज़ में, उनमें हम ये पानी की जो सप्लाई है इसको हम कैसे इसकी आपूर्ति करते हैं, कैसे जैसा कि हम जानते हैं वाटर जो है वो सारे बेसिक कंपोनेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, इस तरह खेती के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन खेती के लिए जो पानी की आपूर्ति होती है वो हम इसके लिए वाटर नेटवर्क ये नहीं देते जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में देते हैं। इसके लिए हम अलग इरिगेशन नेटवर्क होता है, वो बिल्कुल टोटली अलग है। तो जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ एरियाज़ में या इंडस्ट्रीज़ में जो हम पानी की सप्लाई देते हैं उसको हम कैसे हम उसको देंगे, किस हिसाब से देंगे और वो सप्लाई जो है वो कैसे जाएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पानी का जो वाटर सप्लाई नेटवर्क है उसमें हम 3-4 चीज़ें हैं जिनको कि हम इंक्लूड करते हैं। एक तो पानी का स्टोरेज जो है, पानी कहाँ से आएगा, कहाँ वो उसका स्टोरेज किया जाएगा और कहाँ जब ज़रूरत होगी तो उसको किस तरह से सप्लाई किया जाएगा, उसके लिए एक नेटवर्क हम डेवलप करते हैं। उस सप्लाई नेटवर्क को कैसे ऑपरेट करना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, पानी की जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए और वो क्वालिटी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और इन सारी एक्टिविटीज़ में जो फाइनेंशियल मैटर है, हालांकि इसको हम इतना नहीं पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम नहीं पढ़ते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ये आपको जब आप इसको एक्चुअली फील्ड में करेंगे तो आपको ये भी इसके साथ साथ ही करना पड़ेगा। तो एक टिपिकल जो पानी की सप्लाई का जो नेटवर्क होता है, आपने देखा भी होगा अपने घरों में कि पाइप्स के थ्रू पानी सब जगह सप्लाई होता है, ठीक है ना। तो जो भी सोर्स है आपका पानी का, वो सोर्स आपका कई तरह के हो सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। उसको पहले हम उस सोर्स से उस पानी को लिया जाता है, उसकी में कुछ गंदगियां हैं तो उनको हटाया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट जैसी भी उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उसको फिर स्टोर किया जाता है, ठीक है। उस स्टोरेज से फिर जब ज़रूरत हो तब उसको डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो आपका कंज्यूमर है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो अब इसमें जो ग्राउंड वाटर है, मतलब इसमें आपके जो सोर्स हैं, है ना, वो सोर्सेज आपके एक तो सरफेस वाटर होता है, एक सब सरफेस वाटर होता है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर मतलब अंडरग्राउंड वाटर एक तरह से आप समझो सब सरफेस वाटर, उसमें कुएँ आते हैं, हैंडपम्प आते हैं, ट्यूबवेल आते हैं, इनके बारे में आप जानते ही हैं, किसको हम कुआँ बोलते हैं, किसको हैंडपम्प बोलते हैं, किसको ट्यूबवेल बोलते हैं। तो इससे आपका जो भी पानी आएगा उसमें अगर हमें छानने की ज़रूरत है या कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, उससे करके और उसको किसी ऊंचे स्टोरेज पे, जैसे पानी की टंकियाँ वगैरह बनी रहती हैं, वहाँ पे हम उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको पाइप के थ्रू ग्रेविटेशनल फ्लो में या पंप, अगर ज़रूरत है कहीं ऊंचे एरिया में पहुँचाना है तो पंप भी कर सकते हैं, उसके थ्रू उसको कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। और सरफेस वाटर में हमारे नदियाँ आती हैं, तालाब आते हैं, बारिश का पानी है, ये सब सरफेस वाटर में जो ज़मीन के ऊपर ही हमें अवेलेबल होता है। इसको भी ज़रूरत है तो छान के या कुछ ट्रीटमेंट करके हम इसे ग्राउंड पे जो कोई स्टोरेज है उस पर हम स्टोर करते हैं और फिर पाइप और उनके थ्रू उसको सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस नेटवर्क को समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वाटर सोर्स से जो भी आपका सोर्स है अंडरग्राउंड अबव ग्राउंड, उससे जो भी ट्रीटमेंट हमें करना है पानी की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से हमें जो ट्रीटमेंट उसमें करना है उसको वो ट्रीटमेंट करके, और जो भी स्टोरेज आपका है, आपका ओवरहेड टैंक है या अंडरग्राउंड टैंक है, उसमें हम उसको स्टोर कर लेते हैं। और जब आवश्यकता होती है, आपको पानी की सप्लाई देनी है सुबह के वक्त या शाम के वक्त या पूरा दिन, तब हम उसे पंप करके और उसको उसमें थोड़ा राइजिंग मेन डेवलप करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं पंपिंग के थ्रू, और उसे या तो हम दूसरा कोई ट्रीटमेंट उसमें आवश्यकता है, पानी को हम उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है कि हम उसे डायरेक्ट सप्लाई कर सकें, तो वो ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। या फिर कोई और स्टोरेज टैंक है, जैसे कि बड़े टैंक से जो लोकल अलग अलग एरियाज़ के जो टैंक हैं जिनसे अलग अलग एरियाज़ में पानी की सप्लाई होती है, उनमें हम उसको स्टोर कर देते हैं। और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब वो हर एक कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, आपके घरों में पहुंच जाता है, तो उसको आप इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने, खाना बनाने, और जो भी आपके यूज़ हैं, गार्डनिंग वगैरह सब चीज़ों के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है, इससे हमें काफ़ी जो पोजीशन उसका जो नेटवर्क है उसका हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह से डायग्रामेटिकली भी इसको समझाया है और एक चार्ट से भी इसे समझाया है। तो जो वाटर सप्लाई पानी हमें सप्लाई करना है, उसका ट्रीटमेंट इस पे निर्भर करता है कि जो वाटर की क्वालिटी है, जो जिस भी सोर्स से हमने लिया है उसकी क्वालिटी क्या है, और उसे हमारे जो पीने की पानी की क्वालिटी है वो हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड की हुई है, उससे हमें वैसी क्वालिटी हमें सप्लाई करनी होती है। तो अलग अलग सोर्स से आपको अलग अलग तरह का पानी मिलता है, और उसमें क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, क्या उसमें कमियां हैं, उसको हमें अलग अलग ढंग से पूरा करना पड़ेगा। तो क्या ट्रीटमेंट हम पानी का करेंगे वो निर्भर करता है कि जो हमें पानी की अवेलेबिलिटी है उसकी क्या क्वालिटी है। ऐसे ही जो पानी है उसको हम सप्लाई करेंगे, उसका कैसा मैकेनिज़्म होगा, हम लोग उसको पंप हाउस या पंपिंग मशीनरी मोटर्स के थ्रू उसको हम एक प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे कि जितना एरिया है, अब वो पंप जो है आपके वो कितनी कैपेसिटी के होंगे, आपको कितनी दूर तक उस पानी को भेजना है, आपके जो कंज्यूमर है वो कितना बड़ा एरिया है जो आपको कवर करना है, तो इस पे निर्भर करेगा कि जो आपका पंपिंग सिस्टम होगा वो कितने उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो एक जो आपका मेन रिजर्वायर है उससे आप उसको अलग अलग जो एलिवेटेड रिजर्वायर, मतलब ऊंची टंकियों में आप उसको भेजते हैं, तो उस वो जो पाइपलाइन होती है जो कि मेन स्टोरेज से आपको लोकल स्टोरेज टैंक्स में ले जाती है, उसको हम राइजिंग मेन बोलते हैं। और उसमें हम कोई पंचर नहीं होता रास्ते में, मतलब वो एक टैंक से और दूसरे टैंक तक सप्लाई होती है, उसमें कोई कनेक्शन वगैरह कुछ आप नहीं करते हैं, तो उसको हम राइजिंग मेन कहते हैं। और जो इस तरह का ये पिक्चर में शो किया हुआ है एलिवेटेड रिजर्वायर है, ऊंचा उठा हुआ एक टैंक है, जैसे आपने देखे भी होंगे कॉलोनी वगैरह में सब जगह, उसको हम ESR एलिवेटेड सरफेस टैंक बोलते हैं। और जो नीचे ग्राउंड लेवल पे ही जो रिजर्वायर होता है उसको हम ग्राउंड सरफेस रिजर्वायर बोलते हैं। तो इस तरह से ही आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये सम्प है, और सम्प एक इंटरमीडिएट या एडिशनल स्टोरेज के तौर पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसको हम एलिवेटेड रिजर्वायर में भेजने से पहले हम इसमें पानी को स्टोरेज करते हैं। इसमें हम
कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और सेडिमेंटेशन की तरह टैंक की तरह भी इसको काम लिया जा सकता है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें हम अगर आपका जो पानी का टैंक है वो इतनी ऊंचाई पे है तो हम ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं कि आपको मोटर नहीं चलाने की ज़रूरत पड़े, टैंक से डायरेक्ट सब जगह सप्लाई हो जाए। लेकिन कुछ एरिया अगर ऐसा है कि आपका एरिया बड़ा है और जो आपका हेड है वो इतना नहीं है कि दूर के एरिया में भी पानी पहुंच सके, तो हमें पंपिंग सिस्टम काम में लेना पड़ता है कि आप उसको आर्टिफिशियली पंप करके और थोड़ा प्रेशर जनरेट करें जिससे कि हर जगह आपका पानी पहुंच जाए। और ड्यूअल कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं कि कभी हम उसको ग्रेविटी में सप्लाई भी कर सकते हैं और पंपिंग करके भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये पानी का पूरा कैसे हम उसको पानी को लेते हैं, उसको फिर ट्रीट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं और फिर हम उसको सप्लाई उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि क्या क्वालिटी उसकी है, उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं है तो हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और इस लायक करते हैं कि उसको पिया जा सके, उसको सब कामों में लिया जा सके और फिर हम उसको सप्लाई करते हैं। और इस